जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस कमाल के महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप सभी को ड्राइविंग लाइसेंस एवं उससे जुड़े हुए नियमों में 5 महत्वपूर्ण बदलाव जो होने वाले हैं 1 अक्टूबर 2025 उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। अक्टूबर मंथ से लागू हो जा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आप सभी जो जनता जनार्दन है उनके ऊपर पड़ने वाला है। तो इसलिए आप सभी को ये पांचों महत्वपूर्ण बदलाव जो हैं या फिर नए नियम हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ज़्यादा से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों तक जानकारियाँ पहुँचा दीजिएगा। थोड़ा सा एफर्ट लगा दीजिएगा इस वीडियो को शेयर करने में। चलिए जी, जनता जनार्दन की जय बोलते हुए उन्हीं के हितों के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। नए महत्वपूर्ण नियमों को जानकारी होना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए उसको शुरुआत करते हैं, आप सभी को जानकारी देते हैं। जिसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लास्ट में मैं एक एडिशनल जो अपडेट है, चेंज है, वो बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना अति आवश्यक है। तो उसको जाने बगैर नहीं जाइएगा। उसको अगर छोड़ देंगे तो फिर आपकी दिक्कत आपके लिए हो सकती है, इसलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जरूर सुन के ही जाएं। देखिए फर्स्ट अपडेट क्या कहता है। फर्स्ट अपडेट जो 1 अक्टूबर 2025 से देश में लागू हो रहा है वो ये है, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा ही है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोनों में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना अति आवश्यक है। यदि आप लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस या फिर गाड़ी की आरसी में, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर नहीं लिंक करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो अब नए मंथ अक्टूबर 2025 से आप सभी का चालान जो है देखने को आपको मिलेगा, पेनाल्टी भी आपके ऊपर लगाई जाएगी। कैसे इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पर आप रोड पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं और आपका अगर कोई चालान वगैरह होता है तो आपके सीधे मोबाइल पर मैसेज आता है। लेकिन अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा या फिर अपडेट नहीं होगा, फिर आपने गलत मोबाइल नंबर दे दिया है, तो ऐसी दशा में आपका चालान तो कटेगा। उसी चालान में आपको ऊपर पेनाल्टी भी लगा दी जाएगी जो कि आपको एडिशनल पड़ेगी, उसको भी भरना पड़ेगा। इसलिए मोबाइल नंबर आरसी से और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक कर दीजिएगा। इसको कैसे करना है उसके बारे में वीडियो बनाई हुई है, आरसी और डीएल से मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, जाकर आप लोग उस वीडियो को देख करके आसानी से ऐड कर सकते हैं घर बैठे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई यहाँ पर पैसा वैसा आपको नहीं देना है, खुद से कर सकते हैं। बस आधार कार्ड आपके पास होना अति आवश्यक है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जरूर जोड़ के रखिएगा। नहीं जोड़े हैं तो पहले अपडेट करवाइए आधार कार्ड में। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो दूसरा अपडेट है वो ये है कि अब आप लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस, खास तौर पर एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसको फायदा उठाइए। बहुत सारे लोग एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस तो है लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसका फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। क्या है भाई, उसको समझ लेते हैं। पहले तो ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी में अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जाकर पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप प्रूफ नहीं देते हैं वीडियो में, कोई आपके पास एविडेंस नहीं है, आप जानकारी देते हैं। तो भाई एविडेंस मैं आप सभी को दे देता हूं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये है कि 7500 किलोग्राम वजन के अंदर तक की जितनी भी गाड़ी आप अपने एलएमवी लाइसेंस चला सकते हैं। कोई अलग से लाइसेंस उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। अपने ड्राइविंग लाइसेंस में कोई अलग से कैटेगरी इंडोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का कथन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक, ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है। अब यहां पर आपको ये समझना है कि किसी भी बीमा कंपनी जो भी है, अब आप बोलेंगे कि क्या हमको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा कि नहीं, तो उसी पर मैं आ रहा हूं। कोई भी बीमा कंपनी अब ये नहीं कह सकती है कि हम क्लेम पास नहीं करेंगे, यानी कि हर हाल में उनको क्लेम देना ही देना पड़ेगा। डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं, चाहे जो वाहन चालक है उसके पास में एलएमवी ही लाइसेंस क्यों ना हो और वो कमर्शियल गाड़ी चला रहा हो। 7500 किलोग्राम वजन तक की अगर गाड़ी है, चाहे कमर्शियल है, ट्रांसपोर्ट है, हैवी है, आप चला सकते हैं। इंश्योरेंस आपका पास होगा, बीमा कंपनी उसको नहीं ठुकरा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कथन है, तो इसका फायदा उठाइए। एलएमवी लाइसेंस है तो बहुत सारे लाभ आप सभी के लिए हैं। ये दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बदलाव है। और इसमें जो कैटेगरी में सीसी वो नोट कर लीजिएगा कि इसमें 50 सीसी से लेकर 1500 सीसी तक के गाड़ियां आप आसानी से चला सकते हैं एलएमवी लाइसेंस से। ठीक, और वजन मैंने आपको बता दिया 7500 किलोग्राम वजन। अब इसका कॉपी मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थर्ड महत्वपूर्ण हमारा अपडेट या फिर चेंज ये है कि 1 अगस्त 2025 से मोर्थ ने आरटीओ में जाकर टेस्ट देने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। बिल्कुल ठीक,
कोई आप बाध्य नहीं है, कोई आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको आरटीओ में जाकर ही टेस्ट देना है। अब आप बोलेंगे हम टेस्ट कहाँ देंगे फिर, तो आप टेस्ट देने के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, जो कि आपके ज़िले में बनाए जा रहे हैं, सभी राज्यों में, सभी ज़िले में, ये खुद भारत सरकार के हैं। वहाँ पर टेस्ट दे पाएंगे। जैसे कि गोरखपुर में भी बनकर तैयार है, वहाँ पर लोग सीख भी रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं। कानपुर में है, लखनऊ में बन रहे हैं, हर एक राज्य में, यूपी में की बात कर रहा हूँ, बाकी हर एक राज्य में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी ऑटोमेटेड टेस्ट सेंटर्स बने हुए, वहां पर आप जाकर टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। और एडिशनल सुनिए पहले कि आप लोग किसी भी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में भी टेस्ट दे सकते हैं, बस वो भारत सरकार की मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वहां पर भी आप टेस्ट दे सकते हैं। पहले तो वहां पर जाइए, एडमिशन ले लीजिए, दाखिला लीजिए, ट्रेनिंग करिए, फिर वहां पर आप लोग टेस्ट आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के दम पर आप बिना आरटीओ जाए, बिना टेस्ट दिए लाइसेंस बना सकते हैं। ये भी नियम और प्राविधान है। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव है आप सभी के लिए। इसी बात पर वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों तक। चलिए, महत्वपूर्ण जो चौथा अपडेट है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट या फिर कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस अब आप सभी को आसानी से रिन्यूएबल करने को देखने को नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, जितने ऐसे लाइसेंस धारक हैं जिनके पास हैवी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है, अगर उनका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है तो अब उनको ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट या फिर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा और 3 से 7 दिनों का एक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसकी फीस 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये हो सकती है, आपके स्टेट टू स्टेट पर डिपेंड करता है। और वहां पर प्रशिक्षण लेने पर आपको ड्राइवर रेमेडियल कोर्स करना होगा। उस कोर्स करने के बाद में आपका कमर्शियल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा। ये चौथा और महत्वपूर्ण हमारा बदलाव है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा 5th अपडेट है वो क्या कहता है। तो भाई और बहनों, हमारा जो 5th अपडेट है वो अब आप खुद से अपने ड्राइविंग लाइसेंस में अपना नेम बार बार और डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर पाइएगा। 1 अक्टूबर 2025 से नया नियम लागू हो जा रहा है। अब आप लोग आधार कार्ड की तर्ज पर लाइफ टाइम में केवल एक ही बार नाम और एक ही बार अपने डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि चेंज कर पाएंगे, जैसा कि आधार कार्ड में होता है, सेम वैसे। और ये भी आप आरटीओ जाकर करवा सकते हैं और उसके लिए भी आपको शपथ पत्र, एफिडेविट, हलफनामा देना होगा, तब जाकर आपका नाम या जन्म तिथि चेंज कर पाएंगे। एड्रेस आप अनलिमिटेड टाइम चेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन सारी प्रक्रिया है। ब्लड ग्रुप आप बदल सकते हैं बार बार। वैसे किसी का ब्लड ग्रुप तो एक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन। कहने का तात्पर्य यही है। ऑर्गन डोनर वगैरह है, ये सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन नेम और डेट ऑफ बर्थ ये एक बार ही चेंज होगा, आरटीओ जाकर कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के मैंने आपको बोला था उसको समझ लीजिएगा। वो ये है कि सभी ड्राइवर भाई, वाहन चालक, ध्यान समझिए कि अलग अलग राज्यों के आपके पास में एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने चाहिए। देश में 1 नेशन 1 ड्राइविंग लाइसेंस का रूल लागू हो चुका है, जैसे कि 1 नेशन 1 आरसी है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, 1 नेशन 1 वोटर आईडी कार्ड का नियम लागू हो चुका है। तो वैसे सेम 1 नेशन 1 डीएल का नियम लागू है। एक ही व्यक्ति के पास में, चाहे वो किसी रोजगार के सिलसिले में हो या फिर सरकारी मुलाजिम था, किसी भी नौकरशाह था, तो अगर किसी कारणवश वो एक राज्य में है, उनका ट्रांसफर दूसरे राज्य में हो जाता है, तो वहां पर भी अगर लाइसेंस बनाए हुए हैं 2-2 राज्यों का, तो उसको आप मर्ज कर दीजिए। आपके लिए ये ऑप्शन सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। डीएल क्लब का ऑप्शन आप सभी के लिए है, वहां पर जाइए, ऑनलाइन भारत सरकार ऑफिशियल वेबसाइट परिवहन सेवा पर डीएल क्लब का ऑप्शन आप सभी के लिए है, वहां पर उसको मर्ज कर दीजिए, एक लाइसेंस बना लीजिए। दोनों लाइसेंस को कंबाइंड करके जहां रह रहे हैं उसी राज्य का लाइसेंस वो बना दिया जाएगा। क्योंकि किसी भी आप राज्य का लाइसेंस बनवाइए और भारत में पूरे ये वैलिड है, तो इसलिए 1 नेशन 1 डीएल का नियम लागू है। इसको आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण मैंने आपको 5 बदलाव बताए ड्राइविंग लाइसेंस उससे जुड़े हुए नियमों में। आप सभी को कैसे लगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई डाउट, क्वेश्चन तो आप नीचे जुड़कर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझसे जुड़ना है, बातचीत करना है, तो @technicalalogy @transport ज्ञान इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, जाकर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं सब कुछ सर्कुलर, पीडीएफ, नोटिफिकेशन, गजेट नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी शेयर करता रहता हूँ। ग्रुप में ज्वाइन रहिए। ठीक, सोशल मीडिया हैंडल्स लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। यहां तक वीडियो देखा, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।